कुछ दिनों पहले टीकमगढ़ जिले में छतरपुर के पूर्व सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी और एक महंत के बीच में जबरदस्त कहासुनी और धक्का मुक्की हुई थी। वेदपुर खदान में लगे वृक्षों को काटने और उनको बचाने को लेकर ये पूरा मुद्दा गरमाया था, जिसमें महंत का कहना था कि वे पेड़ पौधों को कटने नहीं देंगे। वहीं इस दौरान आलोक चतुर्वेदी अपने साथियों के साथ उनसे बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन महंत द्वारा बड़े ही भद्दे तरीके से उनसे बर्ताव किया गया और धक्का मुक्की भी की गई। हालांकि अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता दिख रहा है। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि महंत से बात हो चुकी है और उस क्षेत्र में जितने भी जगह पर जहां से वृक्ष काटे जाएंगे उसके बदले वन विभाग को अन्य जगह वृक्ष लगाने के लिए पेमेंट भी शासन को जमा करा दिया गया है। इसके अलावा खदान के आसपास भी जहां वृक्ष लगाए जाते हैं वहां पर भी पौधारोपण किया जाएगा। इस बातचीत के बाद अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता दिख रहा है। हालांकि ये बात निश्चित है कि इस मामले के पीछे जो भी और राजनीतिक ताकतें काम कर रही थीं, अब वे भी खामोश हो जाएंगी। हमें अर्जन भैया जिनकी खदान वैदपुर जंगल में लगनी है, मुझे जो अखबार पढ़ने के बाद में ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर 25,000 वृक्ष काटे जाएंगे, वो जानकारी के तहत मैं वहाँ पर गया और उस संघर्ष को जारी किया था। बाद में चाचा ने मुझे अभी आज बैठ करके पूरा वृत्तांत बताया कि वहाँ पर जितने वृक्ष कटने हैं उससे दोगुने वृक्ष लगाए जाने हैं। उसके लिए कई हेक्टेयर भूमि वहाँ पर उसके लिए आवंटित कर दी गई, चाचा के द्वारा खरीद करके दी जा चुकी है और लगभग 2,63,00,000 रुपए उसमें वृक्षारोपण के लिए भी दिया जा चुका है। और चाचा ने भविष्य में भी हम संतों के पास में बैठ करके संकल्प लिया है कि आगे बहुत से पेड़ लगाए जाएंगे, सैकड़ों हजारों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। साथ में मिल करके कुछ भैया को ठीक से बातें समझ में नहीं, कुछ हमें ठीक से बातें समझ में नहीं आई, जिसके कारण से जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, मुझे भी उसमें बहुत खेद है। हम साधु ब्राह्मण को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर ना समझ के कारण से ये हुआ है वो निश्चित ही अनुचित है और हमारी आपस में बैठ करके चर्चा हो गई है। सारी प्रक्रिया को यहीं पर रोक दिया गया है। आगे ना तो चाचा को आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे और ना किसी प्रक्रिया को हम लोग सब लोगों ने आपस में बैठ के यहाँ ओरछा में ये तय किया है कि जो हम लोगों के बीच में आपस में किसी कारणों से गलतफहमियां हो गई थी या महाराज जी के संज्ञान में पूरी बात स्पष्ट नहीं थी, जानकारी नहीं थी, जो लोगों ने बताया, जो उनके संज्ञान में बात आई, उसके हिसाब से जो कार्यवाही हो गई थी, उस सब घटनाक्रम को आपस में बैठ के संत समाज के बीच में बैठ के हम लोगों ने आपस में ये तय किया है कि आगे ना महाराज जी की तरफ से और ना मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, कोई कार्यवाही एक दूसरे के खिलाफ की जाएगी। मैंने मेरे महंत जी को आदरणीय को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि हम आप सब घर परिवार के लोग हैं और जो गलतफहमियों के कारण हम लोगों के बीच में जो आपसी खींचातानी हो रही थी या लोग पीछे से उसका फायदा ले रहे थे, तो हम लोग आपस में साथ बैठ के इन सारी समस्याओं का निदान करें और महाराज जी के पास जो एक संकल्प लिए हैं वृक्षों का लगाने का, वैसे ही हमने जो स्थान जिस पे हमें खनन का कार्य करना है, उस जमीन 12 हेक्टेयर जो जमीन हमें मिली है, उस 12 हेक्टेयर जमीन के बदले 12 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को दी है। उस पर पेड़ पौधे लगाने के लिए 2,63,00,000 रुपया भी शासन के पास जमा कराया है। वो वृक्ष लगाए जाएंगे उस स्थान पर। साथ में खदान क्षेत्र में जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो वृक्ष भी लगाए जाएंगे। और वैसे भी छतरपुर में मैं वृक्षारोपण का कार्य आज से नहीं अनेक वर्षों से कर रहा हूं। बागेश्वर महाराज जी ने भी 11 लाख पेड़ों का जो संकल्प लिया है उसमें भी सहभागी रहता हूं और वृक्ष लगाना है, वृक्ष हम लगाते रहते हैं और वृक्षों की संख्या को हमें दिनों दिन बढ़ाना है, जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारे इलाके का पर्यावरण अच्छा रहे। और ये प्रक्रिया
महाराज जी के साथ मिलकर हम लोग और निरंतरता से आगे बढ़ाएंगे।